हम उनको बैठना भी सिखा लेंगे, बोलचाल भी उनको सिखा लेंगे और उनको ज्ञान भी कुछ सिखा लेंगे, कुछ बातें भी सिखा लेंगे। क्यों कि वो तो गांव के रहने वाले, पढ़े लिखे नहीं है, तो सिखा लिया जाएगा। और धीरे 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 ऐसा उनको, जो जीवन में कभी हरिद्वार नहीं देखते, मथुरा नहीं देखते या अहमदाबाद और द्वारका नहीं देखते, धीरे धीरे करके बैठाल कर सने 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 और क्या क्या सिखा दिया गया थोड़े ही दिनों में। ये थोड़े दिनों में सीख लिया गया। तो भगवान की पराविद्या महात्माओं के द्वारा उसकी कृपा से थोड़े ही दिनों में सीख ली जाती है। बहुत दिनों का ये पाठ नहीं कि मर जाएंगे तब सीखेंगे। ये तो जिंदाई में सीखो, जिंदा में बताओ, जिंदा में अपना काम करो, दूसरों का भी कर दो, और जिंदा में यहाँ से निकल चलो, दूसरों को भी निकाल दो। जिंदाई में काम होता है, मरने पर भगवान न मिला न मिलेगा। जिस किसी ने देखा है वो जिंदा ही, जो कुछ भी साधना की है उन्होंने उन महापुरुषों के चरणों में बैठकर जिंदा की है और जिंदा ही पाया और जिंदा ही उनकी कृपा से लोगों को बताया। इसलिए आप मरने के बाद आशा मत रखो कि स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा या मुक्ति मिल जाएगी। आज मिला तो जब भी मिल जाएगा, आज न मिला तो जब कभी नहीं मिलेगा, अजब मिलेगा जब मिलेगा। ऐसी बात को सुनना और समझना चाहिए। धन घड़ी जब जो सत्संगा और कभी हो वो भ्रम भंगा। धन वो घड़ी है जब सत्संग मिल जाए, और धन वही घड़ी है कि भ्रम भंग हो जाए, भ्रम चला जाए। और स्वभाव संदेह को लुकमान हकीम भी दूर नहीं कर सकते, और बड़े बड़े संदेह लोगों में रहे उसने और राम ने भी दूर नहीं कर पाया। तो असली बात यह है सत्संग। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। सत्संग महिमा कहा बखानू, इस सम जतन और नहीं जानू। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा। वो सत्संग जल का काम, शुद्धि का काम, धोने का काम करता है, लेकिन सत्संग मिलता नहीं। कैसे मोह भ्रम, मोह का पर्दा, मोह सकल व्याधन कर मूला। अभी खबर आ जाए कि बच्चा चला गया, बच्ची चली गई तो यहीं से रोने। ये नहीं कि भाई मोह है, जिसने दिया था ले लिया। ठीक हंसना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए उसकी दी हुई वस्तु पर। हमारा इसमें क्या रखा हुआ, लेकिन उसने तो दिया था काम के लिए कि लो तुम मेरी वस्तु से ये काम करना, और थोड़े दिनों के बाद बेईमान बन गए। क्या बेईमान बने कि उसकी वस्तु दी और फिर कहने लगे, जब उसने कहा लाओ मेरी वस्तु, तो कहने लगे ये मैं आपके नहीं दूंगा, ये तो मेरी है। दी हुई वस्तु को जो बिना रहम और बिना दया के ले ले उसको कहते हैं कान। फिर कुछ नहीं आप कर सकते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे पति हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, कोई भी चीज हो जिसकी वस्तु है उससे काम लो। और वो का ये धर्म, इसको सत्संग द्वारा दूर करो, और नहीं तो नाना प्रकार की उस मोह से पीड़ा असाधनीय है। तो निर्दोष जब होता है तो मोट का उधार सामने, संपात में बचता नहीं। इसलिए वो संपात है। इस भ्रम को बिना महापुरुषों के सत्संग के दूर नहीं हो सकता है कि जो वस्तु दी है उससे काम ले लो, जब मांगने आए तो उसकी चीज उसको दे दो। ये आप सुने समझेंगे नहीं, ये दिल दिमाग हृदय में बैठाएंगे नहीं। वो ये आपको पीड़ित करता रहेगा, भ्रम बना रहेगा। सत्संग की बहुत दिनों से नर नारियों ने सत्संग किया है, तब इतना मेहनत करते करते तब ये बात उनके सामने आई। ऐसे पानी बरसात में नहीं बैठे,
कि ऐसे ही बैठ गए पानी बरसात में, बहुत दिन हो गए, बड़ी ठंडी बड़ी गर्मी, सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद सब यहाँ तक पहुंच पाए। और अब वो ये समझते हैं कि हम 1 2 दर्जा 4 दर्जा पास हो गए, और अभी जो आए नहीं है वो तो कुछ जानते ही नहीं, अभी तो उनको सिखाना पढ़ाना पड़ेगा। तो जो 2 4 दर्जा जो पास हो जाते हैं वो छोटे मोटी चीजों को तो वही पढ़ा दिया करते हैं, उन्हीं से सीख लिया करें। क्योंकि मास्टर तो क्या करता है आपको तो पता नहीं है, मॉनिटर बना देता है, तो छोटे छोटे बच्चों को जो नहीं जानते उनको वही पढ़ाया करता है, और जरूरत जब पड़ती है तो बैठा हुआ है तो बता देता है। तो ये तो 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास ये तो बहुत पड़ गए। अब आप आते हो तो आपकी समझ में तो कुछ आता नहीं, क्योंकि ये आपने जो मैं सुनाने जा रहा हूँ कल से, वो तो आपने कभी अपने जीवन में सुना नहीं होगा। ठीक है, महात्माओं ने किताबों में लिखा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। सत्यलोक वैकुंठ में भी है, और सत्यलोक स्वर्ग में भी है, और सत्यलोक शक्ति लोक में भी है, और सत्यलोक ईश्वर के लोक में भी है, और सत्यलोक ब्रह्मलोक में भी है, और सत्यलोक पार ब्रह्मलोक में भी है, और सत्यलोक उसके परे भी। अब किसको सत्यलोक कहेंगे? आपकी समझ में क्या आएगा कि सत्यलोक क्या है? कुछ नहीं, आप कुछ भी उसके संबंध में नहीं जानते हैं, खाली शब्द लिखे हुए हैं, उसको जहाँ चाहे तहाँ उसको इधर से उधर उधर से इधर घुमाया फिराया करें, लेकिन चीज वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं किताबों में तो मिलने वाली है नहीं, वस्तु कहीं पढ़ते हैं है कहीं, ढूंढते किसी तरफ को है, रखी इधर है, ढूंढ रहे उधर, कैसे मिलेगा? तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, ये विदावे हाथ मिले कैसे? महात्मा कहते हैं भेदी लीजिए साथ दीनी वस्तु लखाए, तुम्हारे मनुष्य मकान में छुपी रखी हुई उसको लगा देंगे, दिखा देंगे। कोट जन्म का पंथता पल में पहुंचा जाए, वहां तो महात्माओं ने फलक मारने की महिमा की है, 3 और 4 और 10 वर्ष की बात नहीं की, लेकिन भेदी को साथ ले लो, जानकार को, जिसने वस्तु पाली। आप ऐसे के पास तो जाते नहीं है, पता नहीं कहाँ और धर्म क्या रहता है। हमने तो एक गुरु कर दिया, तो अब हम दूसरा गुरु माने समझते हैं। गुरु किसको कहते हैं? वो तो नहीं, गुरु से जो अंध बदल कर देखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अरे चित्त धर्म शोक न रही तो गुरु घोर न रख, न गुरु को अंधा गुरु और बहरा चेला, और वही नरक में ठेलम ठेला। अंधा गुरु हो और बहरा, गुरु न देखता हो और चेला न सुनता हो, दोनों के दोनों नरक। अब ये बताइए किस गुरु की महिमा? तो एक नारद जी का दृष्टांत आ जाता है, उन्होंने बहेलिया कर दिया, कोई कर दिया और ऐसा हो गया होता। वो तो महात्मा कुछ ऐसा तरीका प्रमाण निकाल लेते हैं समझाने के लिए, लेकिन वस्तुतः सत्य क्या है वो नहीं समझते आप। जब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सिद्ध के उस शोक को, जन्म मरण की पीड़ा को, उस पाप को नाश नहीं कर पाए, तो गुरु भी गया और चेला भी गया। और वो जो कहता है मैं गुरु हूं, वो तो सबसे पहले नरक में जाएगा। वहां नहीं गुरु नहीं चेला, सब में बोले एक अकेला। वहां न गुरु है न चेला है, लेकिन कहते हैं हम गुरु। भावना भी गुरु की नहीं होनी चाहिए, काम करने की भावना, सेवा करने की भावना होनी चाहिए। बाप को क्या जरूरत है कि मैं बाप हूं, तो बच्चे की सेवा करता ही है, बच्चा अपनी आप बाप कहेगा। सूरज को कहने की क्या जरूरत है, वो तो अपना निकलेगा, दुनिया जानती है। आप कुछ मत कहिए, सामने आएगा। तो चीज है जो सत्य है वो अपनी जगह, पर लोग कह देते हैं हमने तो गुरु कर लिया। अभी तुमने कुछ जाना नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ पाया नहीं, गुरु कर लिया। कल शरीर छूटता है तो तुम कहाँ जाओगे? कोई जगह बनाई। एक राजा थे, उस समय पर प्रजातंत्र राज्य था, बहुत मुद्दतों की बात। 1 साल के लिए राजा बनाया जाता था,
प्रजा ने ये नियम बना दिया था कि राजा को भगवान की तरह से पूजेंगे। सारी प्रजा उसको राजा बनाकर भगवान की तरह से पूजा करती। जब साल पूरा हुआ तो इस पार से उस पार नदी के बड़ा भारी जंगल था, उसमें उतार दिया करती थी। और फिर दूसरा राजा चुन लिया और जो कुछ भी उसने आदेश दिया, हुक्म दिया, उसका प्रजा ने पालन किया। और जब समय पूरा साल का हुआ तो नदी के उस पार में जानवर बड़े बड़े, जो इस पार से उसको पार उतारा तो राजा को जानवर खा जाते, तमाम हड्डियों का ढेर लग गया उधर।